उत्तराखंडी सभी माताएं, बहनें, भाई बहनों से मेरा प्रणाम। अभी जो है 7 बज रहे हैं और हमारा जो है ये रोटी खाना शुरू हो गया है, क्योंकि हमें जो है रोटी खा के 7:30 बजे के आसपास अपनी गौशाला में पहुंचना है, क्योंकि बाघ भालू की डर से हमें अपने गौशालाओं में जो है रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। क्योंकि रात्रि को जो है कब भालू आ जाए, कब हमारी गौशालाएँ उखाड़ दे, कब हमारी गायों का बैलों का निवाला कर दे। हम बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। और साथ में ये हमारी ये रोटी खाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि हम रोटी 9 बजे खाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। लेकिन ये हमारी मजबूरी हो गई है कि अगर गाय गौशाला छोड़ते हैं तो भालू का डर है, बाघ का डर है, और हमें टाइम पे अभी एक छोटा सा टॉर्च है हमारे पास, वो टॉर्च लेके इधर थर्मस रखा है, उस पर चाय ले जाना है। रात्रि को गौशाला में चौकीदारी करनी है। रात्रि को गौशाला में हम चौकीदारी करते हैं और सुबह के 6:30 बजे को रात उजाला होता है। 7 बजे हम अपने घर में आते हैं। ठंड से हमारे बड़े बुरे हाल हो गए हैं। उधर जो है अपना पर्सनल थोड़ा सा पर्यावरण के चक्कर में जो है मैंने उधर बांस बुरांस वगैरह का जो है जंगल बना रखा है पर्यावरण के लिए, और आज वो पर्यावरण जो है अपने लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि जंगल हो गया है। घर से कम 700-800 मीटर की दूरी पे जो है हमारी गौशाला है। वहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक टॉर्च के सारे हम वहाँ पे जाते हैं, और कहीं पे कोई शोर शराबा हुआ, पता चला कि भालू आ गया या बाघ आ गया, तो टॉर्च लेके बाहर निकलना माने अपने मौत को दवा देना। हमारे लिए ये हो रखा है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने पिछले दफ़े भी जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन किया। वन कर्मियाँ आ रहे हैं, वन विभाग वाले आ रहे हैं गांव में, और जैसे हम 10 लोगों का एक मोहल्ला है तो 10 पटाखे दे रहे हैं कि रात को इनको फोड़ो। लेकिन आपकी ड्यूटी है ना, तुम वन कर्मी हैं, आओ ना रात को, और 5 बजे तक 6 बजे तक ड्यूटी करो हमारी गौशालाएँ में। और हम तब देखते हैं कि तुम जानवरों को जो है किस प्रकार भगाते हैं। हमारा जो है गाय है, बैल है, बकरी है, भैंस है, इनकी सुरक्षा कैसे करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। गांव में आ रहे हैं और 5, 7, 10 पटाखे दे रहे हैं, बोले रात को इनको। अब हमारी ड्यूटी है ये रात भर फोड़ने की, कि रात को जाओ और पटाखा फोड़ो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। अरे वन विभाग वालों, शर्म करो। एक दफ़े ये जो DFO रेंजर वगैरह है ना, बड़े अधिकारी है, अपने नौकरी से इस्तीफा दो और घर में गाय पालो, बैल पालो, और अपने जो है बच्चों को एक दफ़े जंगल छोड़ो। उसके बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि वास्तविक गृहस्थ जीवन कैसा होता है। अगर हम गाय बेचते हैं तो गरीब लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है।
अगर महिलाएं जंगल भेजते हैं तो महिलाओं की ज़िंदगी हमने दांव पे लगा दी है कि जाओ घास चारा पत्ती लेके आओ। कोई महिला अगर घर नहीं पहुंची तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने पहले भी अपनी माता बहनों से अनुरोध किया है कि जितनी भी माता बहनें अगर जंगल में घास चारा पत्ती के लिए जाती है तो कम से कम 8-10 महिलाएं एकत्रित होके जाए और शोर शराबा करते हुए जाए। अकेला 1-2 महिलाएं जंगल में न जाए, क्योंकि हमारा जो बीजेपी का शासन है ना, ये किसी को रखने वाला नहीं है। वैसे ही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इतनी रिपोर्टें जाने के बाद भी इन्होंने कान में रुई डाल रखी है। जो मरेगा मरने दो, लेकिन हमारा जो है अधिकार सिद्ध होना चाहिए। हमारी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, हमारी कुर्सी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन लोगों के घर आज बर्बाद हो गए हैं। लोगों की नए जो है 40-45 हज़ार की गाय खरीद रखी है अपना रोजगार चलाने के लिए। तुम्हारे भालू ने चपट कर दिया है, कुछ नहीं रखा है उनके लिए। और दूसरे दिन आएंगे बोलेंगे मुआवजा दो और इनका मुंह बंद कर दो। किसी की महिलाएं अगर जंगल में भालू ने खा दी है, मार दी है, तो पहुंच गए शासन प्रशासन वहाँ पे उन लोगों को कि जाओ और इनका मुंह बंद कर दो, करो जांच करो। जांच क्या करेंगे? हमारी महिलाएं वापस ला सकते हैं तुम सरकार? इसलिए महोदय समझ लो कि आने वाला जो समय सत्र आ रहा है ना, बीजेपी की सरकार को बहुत महंगा बैठेगा, क्योंकि लोगों का घर बर्बाद हो गया है, लोगों का रोजगार छीन दिया है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से लोगों ने गौशालाएं बनाई है, इधर बैल रखे हैं, इधर गाय रखी है, अपना रोजगार चलाना है। लेकिन क्या है, वन विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं, गांव में पटाखे दे रहे हैं। यहाँ पे कितने 10 परिवार हैं, 10 पटाखे दे रहे हैं। इन पटाखों से क्या है, वो भालू भाग जाएगा? बाघ है, बाघ भाग जाएगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह के 7 बजे गौशाला से हम घर आते हैं, ठंड से रात भर हम उधर घूमते हैं। हमारी गौशाला में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कम से कम जो दूर दराज की गौशालाएँ हैं उनमें एक सोलर लाइट दीजिए, जिससे कि हम दूर दराज से जो है देख सके कि भालू आ गया है, शेर आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं महोदय जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि महोदय आप वन कर्मियों को आदेश कीजिए, वन विभाग के लिए आदेश कीजिए कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक गौशालाओं में सोलर लाइट की व्यवस्था की कीजिए। हम लोग तभी सुरक्षित रह पाएंगे, और वरना मुश्किल है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। सिउण में वही हाल हुआ, बेमरू में वही है, मरजड़ेता है, नौरक है, अगथला है, पीपल वहाँ पे सलारे तोड़ी हो गया, कम्यार हो गया, किरुली हो गया, गडोरा हो गया, बाटोला हो गया, लुहान दिगोली, सिरकोट, हाट, जैसाल, इधर गाड़ी गांव में देख लो, सबसे ज़्यादा नुकसान कर दिया है। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। ऐसा है, आने वाला समय है 27 का। आइए आप गांव के अंदर, और ग्रामीण लोग आपकी कैसी व्यवस्था करते हैं, फूल मालाओं से करते हैं या अब कुछ नहीं बोल सकता हूँ। याद रखना, लोगों के घर, लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। अगर जो 55,000 की गाय लाई, उनके लिए आप हम महोदय हमसे ये बताइए कि आपने उनको कितना मुआवजा दिया है?
3 लाख में गौशाला बनी हुई है। आपने उस गौशालों का मुआवजा कितना दिया है, आप वो भी हमको दिखाएंगे कि कितने परिवार को कितना नुकसान हुआ और हमने कितना मुआवजा दिया। और आने वाले समय में जो है महोदय, आपको हम वो जवाब देंगे कि आप भी बोलेंगे हाँ, उत्तराखंड के वासी ऐसे हैं। जब गांव में घुसने देंगे, हमारे विधायक जी हैं श्री बुटोला जी, वो भी कहाँ तक लड़ेंगे। गांव में तो वो आज तक कभी पहुँचे नहीं है, खबर वो सारी सुन रही है, जा रहे हैं कर रहे हैं वो बात कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो गया है, हमारे ब्लॉक में ऐसा हो गया, हमारे उसमें ऐसा हो। लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज मैं एक उसमें देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी बोले थे कि सांसद निधि और विधायक निधि से जो है प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक गौशालाओं में सोलर लाइट लगाए। लेकिन कब तुम्हारी सांसद निधि आएगी, कब तुम्हारी विधायक निधि आएगी, और कभी हमारी जो है गाय बच्चियों का, बैलों का बचाव होगा। ये झूठी आश्वासन मत दो, झूठी आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है। लगाओ, उसके बाद बात करो कि हमने तुम्हारे गाँव में जो है ये व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारी गौशालाओं में हमने सोलर लाइट लगा दी है, वहाँ पे हमने ऐसा कर दिया है। तुम वन कर्मियों को भेज रहे हैं और प्रत्येक गांव में 10 पटाखे 8 पटाखे दे रहे हैं कि बोलो तुम रात भर। हमारी ड्यूटी यही रहेगी क्या? अगर हम किसी एक भालू को मारते हैं ना, तो हमारे लिए पुरसाड़ी का जेल खड़ा है। उठाएंगे, जांच नहीं पूछनी, हमको पुरसाड़ी जेल में डाल देंगे। अगर हमने बाघ मार दिया, एक सूअर मार दिया, तो आप लोग जो है कोई जांच नहीं करेंगे, पूछ नहीं करेंगे किसने मारा, इसने मारा, इसको उठाओ पुरसाड़ी भेज दो। महोदय, आने वाला समय तुम्हारे लिए कष्टदायक। आज हम कष्ट में है ना, रोटी खा रहा हूँ, अभी हम गौशाला में जाएंगे और सुबह के 7 बजे जब उजाला हो जाएगा, 6:30 बजे रात खुल रही है, 7 बजे हम घर से वापस आएंगे, घर में पहुँचेंगे तो हमने चाय पीनी है। हम कष्टदायक है तो हम आपको सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, इतना कष्ट देंगे आपको भी कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि 15 दिन के अंदर संपूर्ण क्षेत्र में, उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक गौशालाओं में सोलर लाइट लगाने का कष्ट करें। अन्यथा इन वन कर्मियों को गांव के अंदर मत भेजो। 5 रुपए के ना पटाखे भेज रहे हैं और गांव में बांट रहे कि पटाखा फोड़ दो। कौन जाएगा रात को पटाखा फोड़ने? आप आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चूतिया बनाने के लिए पब्लिक ही रहेगी क्या कि पब्लिक को जैसी मर्जी वैसा चूतिया बना? पब्लिक अब वो पब्लिक नहीं रह गई है, देख लिया हमने। आओ, आने वाला सत्र है तुम्हारा 27 में, देखना तुम्हारे क्या हाल होते हैं। जैसे हाल हमारे हो रखे हैं ना, रात भर वहाँ गौशालों में सो रखे हैं, पड़े हुए, भार में आग जला रखी है, एक टॉर्च के सारे पूरे उधर छानबीन कर रहे हैं। इधर आवाज़ आ गई, रे भालू आ गया, इधर जो है भालू बाघ आ गया, उसको देख रहे हैं हम। रात भर जान हथेली में रखी है और तब चल रहे हैं हम। आने वाला समय देखना अपना कैसा होता है। अगर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक गौशालाओं में सोलर लाइट नहीं लगी तो आने वाला भविष्य जो है बेकार हो जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।